दोस्तों, कल रात की बात है जब मैं अपनी पुरानी डायरी पलट रहा था तो मुझे वो बचपन की एक कहानी याद आ गई। वो कहानी जो मुझे आज भी रोंगटे खड़ी कर देती है, लेकिन साथ ही दिल को छू जाती है। सुनो ना, आज मैं तुम्हें बताता हूँ खिड़की के पीछे खड़ी परछाई की कहानी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि रात के अंधेरे में घर की खिड़की पर कोई साया खड़ा हो, जैसे वो तुम्हें देख रहा हो? हाँ, वैसा ही कुछ हुआ था छोटे से लड़के रवि के साथ। रवि एक छोटा सा बच्चा था, गांव में रहता था जहां रातें इतनी शांत होती थीं कि पत्तों की सरसराहट भी सुनाई देती। उसके घर की खिड़की बिल्कुल बगीचे की तरफ खुलती थी जहां आम के पेड़ लहराते थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, रवि अपनी किताब पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। वहां एक परछाई खड़ी थी, लंबी काली, जैसे कोई इंसान चुपचाप खड़ा हो। रवि का दिल धड़क उठा। कौन है वो? उसने खुद से पूछा। क्या वो कोई चोर है या कोई भूत? सोचो तो, बचपन में हम सब कितनी छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं ना। रवि ने धीरे से खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन परछाई हिली नहीं। वो वैसी ही खड़ी रही, जैसे कह रही हो, मैं यहां हूं, तुम मुझे देखो। रवि की मां रसोई में थी, पापा खेत से लौटे ही थे, लेकिन रवि ने किसी को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो सोचता था शायद ये उसकी कल्पना है। तुमने भी कभी ऐसा किया है ना? जब डर लगता है तो पहले खुद से लड़ते हैं, फिर किसी से कहते हैं। रात हुई, रवि बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश शुरू हो गई। तप टप बूंदें गिर रही थी, जैसे आसमान रो रहा हो। और वो परछाई अभी भी खड़ी थी, अब और गहरी लग रही थी। सुबह हुई, रवि उठा और दौड़कर खिड़की के पास गया। परछाई गायब थी, लेकिन शाम होते ही वो फिर आ गई। अब रवि डर से ज्यादा उत्सुक हो गया। क्या ये कोई रहस्य है? उसने सोचा। एक दिन हिम्मत करके वो बाहर निकला, दिल की धड़कन तेज, हाथ ठंडे। बगीचे में पहुंचा तो देखा वो परछाई तो एक पुराने बरगद के पेड़ की थी। शाम की रोशनी में पेड़ की शाखाएं खिड़की पर ऐसी परछाई डालती थी कि लगता कोई इंसान खड़ा हो। रवि हंस पड़ा, लेकिन साथ ही उदास भी हुआ। क्यों? क्योंकि वो परछाई उसे याद दिलाती थी उसके दादाजी की, जो साल भर पहले गुजर गए थे। दादाजी शाम को उसी पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते थे। उनकी लंबी दाढ़ी, लंबा कद, बिल्कुल वैसी ही परछाई। दोस्तों, क्या तुम समझते हो, कभी कभी हमारे डर हमारी यादों से जुड़े होते हैं। जैसे वो परछाई रवि के लिए डर नहीं, बल्कि दादाजी की याद थी। रवि ने वो पेड़ काटने नहीं दिया, बल्कि उसके नीचे बैठकर दादाजी की कहानियां याद करता। जीवन में भी ऐसा होता है ना, हम डरते हैं अंधेरे से, लेकिन वो अंधेरा हमें रोशनी की कीमत सिखाता है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि जो चीजें हमें डराती हैं वो ही हमें मजबूत बनाती हैं? जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है, वैसे ही डर के बाद खुशी आती है। अब रवि बड़ा हो गया, लेकिन वो खिड़की आज भी वैसी ही है। शाम को परछाई आती है और रवि मुस्कुराता है। वो जानता है परछाइयां आती जाती हैं, लेकिन यादें हमेशा रहती हैं। दोस्तों, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई परछाई है तो डरो मत, उससे बात करो। शायद वो तुम्हें कोई संदेश दे रही हो। क्या पता वो तुम्हारा कोई अपना हो। सोचो तो सही। अच्छा, अब बताओ, तुम्हारी कोई ऐसी कहानी है? कमेंट में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।